नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। श्री माली ब्राह्मण समाज जोधपुर द्वारा वैदिक संस्कार शिविर चल रहा है। समाज अध्यक्ष महेंद्र बोहरा ने बताया कि चांदपोल स्थित समाज भवन शिवबाड़ी में पिछले 15 दिन से वैदिक संस्कार शिविर चल रहा है, जिसमें समाज के बच्चों को वैदिक संस्कार सिखाए जा रहे हैं। समाज के मंत्री नरेंद्र राज बोहरा ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को हमारी ख्याति प्राप्त संस्कृति का संरक्षण एवं वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से अवगत कराना तो है ही, अपितु अन्य आयु वर्ग को भी प्रशिक्षित करना है। उन्होंने बताया कि शिविर को 2 वर्गों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक बालक बालिकाओं और युवाओं को स्तोत्र, स्तुतियों और संध्योपासना, तर्पण, ब्रह्मार्पण विधि और पंचांग के सामान्य ज्ञान से अवगत कराया जा रहा है। शिविर में नियमित रूप से प्रातःकालीन और संध्याकालीन कक्षाएं चल रही हैं। आचार्य पंडित दीक्षित दत्त बोहरा, आचार्य पंडित प्रीतम ओझा, आचार्य पंडित ललित दवे और पंडित प्रेम प्रकाश ओझा, आचार्य पंडित सत्यनारायण दवे, राज वेदिया और साथ ही में आचार्य पंडित सुरेंद्र कुमार दवे और आचार्य श्रेया मनावत और आचार्य राज लक्ष्मी ओझा के सानिध्य में शिविर चल रहा है। समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव जोशी, राजकुमार बोहरा, रवि दवे और प्रदीप कुमार बोहरा आदि व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड प्रथम पुलिया स्थित श्री अग्रसेन भवन में स्वर्गीय श्रीमती कैलाश देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वाले युवाओं को हेलमेट और महिला रक्तदाताओं को चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया गया, जबकि रक्त संग्रहण के लिए MDM अस्पताल और रोटरी क्लब की सेवाएं ली गई। शिविर में अग्रसेन संस्थान की ओर से आयोजित इस शिविर में 200 यूनिट रक्तदान संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। प्रातः 8 बजे से शिविर में युवाओं और महिलाओं में रक्तदान के प्रति होड़ सी मच गई। रक्तदान के प्रति रक्तवीरों में उत्साह देखने लायक था। अग्रसेन संस्थान के अध्यक्ष उमेश लीला ने बताया कि शिविर में संग्रहित रक्त थैलेसीमिया पीड़ित रोगियों के लिए रक्त कोष में जमा करवाया जाएगा। रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को हेलमेट और महिलाओं और बालिकाओं को चांदी का सिक्का प्रदान किया गया। शिविर को सफल बनाने में घनश्याम सराफ, राकेश बंसल, दीपक अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, अरुण सिंहल और राजन अग्रवाल, हरि अग्रवाल, रमन सिंहल और आनंद गर्ग, श्रीमती सुमित्रा लीला, संतोष सिंहल और साथ ही में राज बंसल, उमा अग्रवाल, सुषमा अग्रवाल और साथ ही में नलिनी बंसल और समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने सहयोग किया। श्रीमती कैलाश देवी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में लॉयंस क्लब के जॉन चेयरमैन किशन बंसल का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं उमेश लीला, अध्यक्ष अग्रसेन संस्थान। आज मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती कैलाश देवी लीला, धर्मपत्नी श्री रामलाल लीला की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्री अग्रसेन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है। आज विश्व रक्तदान दिवस भी है और श्री अग्रसेन संस्थान की टीम और अनिल जी कोठारी के सहयोग से ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही शानदार रक्तदान शिविर का आयोजन आज हो जाए। और मैं बहुत ही हर्ष के साथ बताना चाह रहा हूँ कि पूरी टीम के एफर्ट से आज करीबन 200 से 250 यूनिट इसमें पूरी हो जाएगी। रोटरी क्लब और MDM की टीम यहाँ पे सहयोगी है और रक्तदाता को रक्त देने के लिए तो उसको हेलमेट दिया जा रहा है और महिलाओं को चांदी का सिक्का उपहार के रूप में दिया जा रहा है। और आज के समय में जो रक्त की रिक्वायरमेंट है, थैलेसीमिया पीड़ित रहते हैं, तो इसी कड़ी में प्रयास किया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि आमजन को हेल्प मिल सके। जैसा कि आप सबको पता है, एक रक्त से कितने लोगों को जीवनदान मिलता है, उसी कड़ी में ये प्रयास किया गया है और आगे इसको हम निरंतर भी रखेंगे। आम जन को जो है इसमें राहत मिल सके।
और सभी जो यहाँ रक्त देने आ रहे हैं उनको भी हम साधुवाद देते हैं कि वो ये कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बिपरजॉय के 1 साल बाद प्रशासन ने लिया सबक। मानसून से पूर्व तालाब के ओवरफ्लो पानी निकलने वाले रास्ते को क्लियर करने में जुटा प्रशासन। पिछले वर्ष बिपरजॉय को लेकर जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद भी स्थानीय प्रशासन नहीं चेता और 17 और 18 जून की रात्रि को अचानक और 10 जुलाई एक महीने में 2 बार बिपरजॉय की तबाही के कारण तखतगढ़ कस्बा चारों तरफ पानी से घिरकर मुख्य चौराहे से लेकर पुलिस थाना, नेहरू रोड तक, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग और सरकारी विद्यालय और पुलिस थाना तक सहित कई बस्तियां पानी से जलमग्न होकर टापू में बदल गई थी, जिससे व्यापारी और नगरवासियों को करोड़ों का नुकसान भुगतना पड़ा। और नगर को डूबता देख पालिका प्रशासन द्वारा तालाब के उत्तरी भाग में कुंदेश्वर महादेव मंदिर की दीवार तोड़कर पानी की निकासी करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। आखिर उसी बिपरजॉय के 1 साल बाद मानसून आते देखकर प्रशासन ने सबक लिया और मानसून सक्रिय होने से पूर्व नगर पालिका प्रशासन कब्रिस्तान से लेकर धोरावास से होते हुए 3 नंबर स्कूल से होते हुए तखतगढ़ नहर तक तालाब के ओवरफ्लो पानी निकलने का रास्ता क्लियर करने में जुट गया है। नगर पालिका सफाई निरीक्षक मुकेश माली ने बताया है कि पिछले वर्ष 18 जून और 10 जुलाई को लगातार 2 बार बिपरजॉय के बने हालातों के बाद मानसून से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत और अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह राणावत ने दिशा निर्देश दिए। उसके अनुसार ही तालाब के ओवरफ्लो का मुख्य रास्ता कब्रिस्तान से लेकर 3 नंबर स्कूल धोरावास से होते हुए बांध के नजदीक तखतगढ़ नहर और नगर पालिका के कार्यवाहक जमादार और सफाई कर्मियों सहित टीम के साथ जेसीबी ट्रैक्टर लगाकर ओवरफ्लो के रास्ते पर जगह जगह पनपी कंटीली झाड़ियां और नीम के पेड़ों की शाखाओं को काटकर रास्ते में अवरोध बने कचरा बाहर निकालकर पूर्ण रूप से ओवरफ्लो रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। दरअसल पिछले वर्ष लगातार 1 महीने में 2 बार आए बिपरजॉय की तबाही का दंश झेल चुके समस्त नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले लंबे समय से तालाब के ओवरफ्लो पानी निकासी के रास्ते क्लियर करने की मांग उठ रही थी। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आज 14 जून 2024 को सेठ मक्खनलाल ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। दैनिक भास्कर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, सेठ गोपाल रॉय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ हुआ रक्तदान शिविर, जिसमें सभी रक्तदाताओं का सम्मान पौधा देकर किया गया। कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल, सेठ गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट से श्रीमती मंजू चौधरी, नेक कमाई समूह से श्री दौलत राम हजरती जी और श्री धर्मेंद्र अदल खां और ब्लड बैंक से डॉक्टर सुशील बत्रा, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडियन अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, जितेंद्र सिंह, छोटे लाल मीणा इत्यादि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवराज शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। देर रात्रि को मंडिया रोड औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित एक चाय की केबिन में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक केबिन और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पास में रखी एक बाइक भी जल गई। आग की लपटें आज प्रातः तक सुलगती नजर आई। रात को जब तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ तो आसपास फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में दहशत फैल गई और उठकर मौके पर पहुंचे और दमकल को कॉल किया। घटना को लेकर कैबिनेट संचालकों का आरोप है कि रात को किसी ने केबिन में आग लगे जिससे यह हादसा हुआ है। इससे कि पाली शहर के माडचा रोड औद्योगिक क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र के बांडी नदी की तरफ जाने वाले रास्ते में कालूजी की बगीची क्षेत्र में रहने वाले रवि पुत्र प्रताप राम वाल्मीकि की चाय का केबिन है, जिसमें रखा सिलेंडर रात को ब्लास्ट हो गया। केबिन के पास ही एक कबाड़ का सामान भी पड़ा हुआ था। आग में पूरी तरह से कबाड़ भी जल गया और एक बाइक जलकर राख हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और 2 दमकलों ने 4 फेरे किए और इसके साथ ही तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, जिससे एक केबिन जलने से बच गया। लेकिन कबाड़ के सामान में शुक्रवार तक आग लगती नजर आई। जानकारी के अनुसार हादसा इतना भयंकर था कि चाय के केबिन में रखा सिलेंडर ब्लास्ट होने से लोहे के चद्दर मौके से 20 फीट दूर जाकर गिरे और यह तो गनीमत रही कि हादसा रात के समय हुआ, वरना किसी की जान भी जा सकती थी।
ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से पाली पुलिस ने रोडवेज बस से सोने का रकड़ी सेट पार्सल चुराने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। 10 जून को सोने के 9 रकड़ी सेट का पार्सल पाली से अजमेर के लिए रखा गया था। रोडवेज बस के पार्सल में रखा 22,510 ग्राम सोने के 9 रकड़ी सेट आभूषण की चोरी की वारदात का खुलासे के लिए कोतवाली थाना अधिकारी किशोर सिंह भाटी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा गहन अनुसंधान आरंभ किया गया तो पता चला कि बस चालक तेजा राम के अलावा बस सवार सज्जन सिंह नाम के यात्री को सोने के की जानकारी थी, जो बस में पार्सल चुरा करके सोजत बिलाड़ा मोड़ पर उतर गया और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, जिस पर टीम द्वारा लगातार तकनीकी सहायता और आरोपी का पता इससे लगाया गया और इसे दस्तयाब किया गया। आरोपी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो वारदात कबूल की और उसके कब्जे से 100% सोने की रकड़ी सेट चुराया हुआ माल बरामद किया गया है। शातिर चोर सज्जन सिंह पुत्र सवाई सिंह निवासी झूरली गांव पुलिस थाना बिलाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन के जेतपुरा गांव में सरगरा समाज के युवक के हत्याकांड मामले में समाज बंधुओं ने दिन भर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा हत्या मामले में 2 युवकों को किया है डिटेन, जिसमें कि मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के जेतपुरा गांव सरगरा समाज के युवक का जेतपुरा गांव पियाओ के निकट शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस द्वारा जेतपुरा गांव निवासी जसवंत पुत्र चंपालाल उम्र 20 साल का शव राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया तो वहीं परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया और सरगरा समाज और उनके परिजनों ने दिन भर थाने के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी करने और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिन भर उप अधीक्षक पुलिस सोजत वर्ता अधिकारी देरावर सिंह मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सोजत बेरवा द्वारा परिजनों और सरगरा समाज के बीच समझाइश के प्रयास किए गए। पुलिस द्वारा इस मामले में परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर एक युवक को डिटेन किया गया है और एक से पूछताछ की जा रही है। काफी देर तक पुलिस और परिजनों और समाज के बीच समझाइश चली, तब जाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द किया गया। सोजत सर्कल उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी देरावर सिंह ने कहा कि इस हत्याकांड को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है। एक युवक को डिटेन किया गया है, वहीं एक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस शीघ्र ही इस हत्याकांड का खुलासा करेगी। आज जो जैतपुरा में जो हत्याकांड हुआ, पुलिस को कहां तक अभी तक सफलता मिली है? आज प्रातः पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र में जैतपुर गांव के मेन रोड पे एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली, जिस पर थाना अधिकारी और जाब्ता मौके पर पहुंचा। लाश को कहीं से लाकर वहां पटका गया प्रतीत हुआ, जिस पर उसके पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुछ व्यक्तियों पे आशंका जाहिर की कि इन्होंने हत्या की है और मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें से 2 मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर के मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और एक संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन भी किया गया है। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पुलिस ने रिश्वत लेने की आरोपी जयपुर निगम की कर्मचारी आशा सहित बेटे दलाल को भेजा जेल। प्रदेश में होने वाली सफाई कर्मचारी की भर्ती में रिश्वत लेकर नौकरी लगाने की गारंटी दी जा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कर्मचारी आशा भाटी पुत्र राजेंद्र वाल्मीकि ने इसके लिए बलुंदा में रहने वाले रिश्तेदारों से 3 लाख रुपए में डील की थी। एडवांस के तौर पर 1,75,000 रुपए बेटे ऋषभ और दलाल योगेंद्र चौधरी के साथ एसीबी ने बुधवार को जेतारण के पास रिसोर्ट से गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों को गुरुवार को पाली में एसीबी मामले की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। एसीबी ने काफी दिनों से आशा का फोन सर्विलांस पर ले रखा था। फोन पर वह सफाई कर्मचारी पद पर भर्ती इच्छुक लोगों से यह कहती थी कि नौकरी चाहिए के अनुसार आधी रकम एडवांस देनी होगी, क्योंकि डीएलबी से लेकर नगर निगम के अफसर को हिस्सा देना पड़ता है। बाकी की राशि नौकरी के ऑर्डर आ जाने के बाद देनी होगी। ऐसी बात पर एसीबी भी आशा के पीछे लगी थी। एसीबी के पास इनपुट था कि बुधवार को वह अपने बेटे और दलाल के साथ बलुंदा में परिवादी से पैसे लेने वाली है। इसके बाद एक टीम अजमेर, दूसरी टीम पाली को भेजी गई और
एसीबी को पता चला आरोपी ने जयपुर से लेकर जोधपुर नगर निगम और अन्य जिलों की नगर पालिका में भी रिश्वत लेकर सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए जाल बिछा रखा था। जांच में सामने आया है कि जोधपुर के क्षेत्र निवासी आशा भाटी का 5 साल पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मी के पद पर तबादला हुआ था। आशा अपने बेटे ऋषभ के साथ जयपुर में शिफ्ट हो गई है, जो कि कोटा हाल जयपुर के जवाई सर्कल क्षेत्र में योगेंद्र की होटल में काम करता था। इससे सफाई कर्मी की जान पहचान योगेंद्र से हुई, जिसका घर आना जाना था। ऐसे भी यहां पर एसीबी में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया है कि आशा बाकी लोगों को सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती करवाने के नाम पर रुपए एकत्रित करती थी। इस काम में अपने पुत्र और दलाल को हमेशा साथ रखती थी। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अलवर ग्रामीण विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उमरेण पंचायत समिति की बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। लगातार दूसरी बार बैठक का बहिष्कार, अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ बीडीओ को निंदा प्रस्ताव और नोटिस देने के निर्देश। जनप्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधियों के स्थान पर स्वयं उपस्थित होने की दी नसीहत। युवराज शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जनपद बिजनौर के तहसील क्षेत्र धामपुर के ई रिक्शा चालकों ने ई रिक्शा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के विरोध में आज एडिशनल एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल के कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विज्ञापन सौंपा है। ई रिक्शा चालक का आरोप है कि यातायात निरीक्षक धामपुर द्वारा चेकिंग के नाम पर रिक्शा चालकों से 2000 रुपए वसूले जा रहे हैं। रुपए न देने पर गरीब रिक्शा चालकों की रिक्शाओं को कटवा रहे हैं। इस संबंध में आज ई रिक्शा चालकों की ओर से सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन तथा ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी ने आज एडिशनल एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। ई रिक्शा चालकों को उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई है। वहीं संबंध में एडिशनल एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने कहा कि एसपी बिजनौर नीरज कुमार यादव द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ई रिक्शा पर रिक्शा चालक के पूरे परिचय के संबंध में यूनिक प्लेट लगाई जानी भी आवश्यक है, जिससे कि ई रिक्शा चालक का पूरा विवरण पुलिस प्रशासन के पास उपलब्ध रहे तथा किसी भी प्रकार की घटना होने पर रिक्शा को ट्रेस किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन एवं यूनिक प्लेट के बगैर क्षेत्र में ई रिक्शाओं का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ई रिक्शा चालकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से समस्त चालकों को 15 जुलाई तक अपनी अपनी रिक्शाओं का पंजीकरण कराने तथा रिक्शाओं पर यूनिट प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं। इदरीस मोहम्मद, क्या मामला इदरीस? जो थे 2 बार मेरी रिक्शा पकड़ी इन्होंने। अच्छा। रात को 9 बजे तक छोड़ा। फिर तीसरी बार अब पकड़े तो बीच में से 2 हिस्से कटवा कर कबाड़ी का है तुलवा दी। अच्छा, गाड़ी कटवा दी? हाँ। अच्छा। किस्तों में ली थी मैंने, बड़ी मुश्किल में ये रिक्शा। अब गरीब आदमी, पैर से लाचार हूँ मैं वैसे भी। रिक्शा कटवा दी इन्होंने? हाँ। 2000 रुपए मांग रहे थे, 2000 रुपए देते हो या रिक्शा कटवा ले। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र पाल। क्या मामला बताओ? मामला ये था जी, रिक्शा पकड़ ली थी 2 बजे। कहाँ पे? यहाँ पे नगीने चौराहे पे। अच्छा। 2 बजे रिक्शा पकड़ ली थी, 9:15 बजे छोड़ी। और 500 रुपए दिए थे मैंने। आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन मेरा नंबर प्लेट नहीं थी, अभी बॉडी बदलवाई थी ना मैंने, नंबर प्लेट अब लगवाई है। तो आपसे पैसे किसने लिए थे? 2000 रुपए? एक पत्रकार था, वो अंदर मुंशी बैठे थे, उन्होंने। पत्रकार ने भी लिए? हाँ, पत्रकार भी थे। ये जो आप एसपी पूर्वी के कार्यालय आए हो, ये बताए क्या मामला है? ये मामला ये है, हमारे गरीब रिक्शा चालक है जी, ये जाने कैसे कैसे अपने बच्चों का पेट पालन पालन कर रहा है। और इनकी रिक्शा पकड़ के 2000 रुपए ले जा रहा है। टीआई 2000 रुपए लिए जा रहा है। किसने लिए पैसे? टीआई ने लिए। क्या नाम है टीआई का? टीआई का नाम मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, लिए कहाँ पे है पैसे? थाने में स्वतंत्र है, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ कम पैसे में लगता है वहाँ लगा सकते हैं आप, लेकिन लगना सभी है। 15/7 के बाद कोई गाड़ी 15 जुलाई तक आपको सब गाड़ियों में लगाएं। 15/7 के बाद कोई गाड़ी जो बिना यूनिक नंबर की गाड़ी चलती हुई आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, गाड़ी बंद होगी, वो नहीं चलेगी यहाँ। सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपका यूनिक नंबर लग जाएगा तो हमें पता चलेगा इतनी गाड़ियाँ हमारे। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट।
नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। मथुरा दास माथुर अस्पताल में एक मरीज की मौत पर चिकित्सकों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के बाहर भील समाज की ओर से दिया जा रहा धरना शुक्रवार 5वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि भील समाज ने मांगे नहीं मानने पर शव उठाने से इनकार कर दिया है। धरने पर बैठे मृतक चीकूराम भील के परिजनों ने दोषी डॉक्टर व पूरे स्टाफ को निलंबित कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही परिजनों ने 20 लाख आर्थिक मुआवजा और मृतक के बच्चों को स्नातक की फ्री पढ़ाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि जब तक इस संबंध में लापरवाह डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। वहीं गौरतलब रहे कि चिकूराम भील की मौत के बाद शास्त्री नगर पुलिस थाना में परिजनों ने मर्ग दर्ज कराया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से भील समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। समाज ने इस संबंध में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को भी ज्ञापन सौंपा है। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। विश्व योग दिवस तैयारी बैठक। योग दिवस का सफल आयोजन करें, अधिक से अधिक हो जन भागीदारी। एडीएम ने कहा, आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस के सफल आयोजन के लिए तैयारी बैठक आज जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग भवानी सिंह पवार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने पाली में होने वाले योग दिवस की तैयारियों के लिए सभी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए समुचित तैयारियां करने व अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कहा। योग दिवस का सभी स्तरों पर संभाग, जिला, ब्लॉक, पंचायत लेवल पर आयोजन होगा। बैठक में एडीएम ने बताया कि 21 जून को योग दिवस पर संभाग स्तरीय कार्यक्रम लाखोटिया गार्डन में प्रातः 7 से 8 बजे तक होगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी व थीम योग स्वयं और समाज के लिए होगी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के सहयोग व जिम्मेदारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें स्कूल शिक्षा, नगर परिषद, जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस, ट्रैफिक, महिला बाल विकास, मेडिकल कॉलेज, नेहरू युवा केंद्र, जिला परिषद, डेयरी, खेल आदि विभागों की भागीदारी रहेगी। साथ ही इसके लिए योग दिवस के प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी पहले की तैयारियां करने के लिए कहा। साथ ही योग दिवस के लिए प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देश दिए। इस अवसर पर नोडल अधिकारी उप निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर बजरंग लाल शर्मा व उप निदेशक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने बैठक का एजेंडा रखा व आवश्यक जानकारी दी। बैठक में सीईओ जिला परिषद नंद किशोर राजौरा, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, पतंजलि योग शिक्षक, ट्रेनर आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बाल हनुमान मंदिर देसुरी संत श्री 1008 श्री लक्ष्मण दास महाराज देवलोक गमन क्षेत्र में शोक की लहर। पाली आज दिनांक 14 जून 2024 शुक्रवार को महंत श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मण दास महाराज बाला हनुमान मंदिर देसुरी के देवलोक गमन हो जाने पर देसुरी के आसपास के गांव में शोक की लहर फैल गई। उनके अंतिम संस्कार करने के लिए सैकड़ों साधु संतों, महंतों व भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने दर्शन कर पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार कर 5 तत्वों में विलीन कर दिया। इस अवसर पर कैलाशपुरी महाराज देसुरी, योग गुरु बाबा मांगूनाथ महाराज देसुरी, देवीदास महाराज घाड़ेराव, नरेश नाथ महाराज दांतीवाड़ा, श्यामनाथ महाराज, सोमनाथ महाराज, रामचंद्र दास महाराज, संतोष गिरी महाराज, कृष्णानंद महाराज और सैकड़ों आदि महाराज व भक्तगण गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर।
राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान खोले गए नए कॉलेजों की राज्य सरकार समीक्षा कर रही है। आगामी 5 से 10 दिनों में समीक्षा का कार्य पूरा कर छात्रों को शिक्षण की बेहतर व्यवस्था कराई जाएगी। इस दौरान नए खोले गए कॉलेजों की उपलब्धता की व उपयोगिता की जांच की जाएगी। अलवर जिले के हल्दिना में राजश्री भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री बैरवा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने बिना उपयोगिता जांचे ही आनंद फानंद में नए कॉलेज खोल दिए। पिछली सरकार ने नए कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन उनमें पढ़ाने के लिए शिक्षक एवं अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। इस कारण नए खोले गए ज्यादातर कॉलेज उपयोगी साबित नहीं हो पा रहे थे। इस कारण राज्य सरकार ने आनंद फानंद में खोले गए कॉलेजों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। समीक्षा के दौरान सरकार देखेगी कि उनकी वहां कितनी उपयोगिता है, नए घोषित कॉलेजों में कितने छात्रों का प्रवेश रहा है, शिक्षकों की उपलब्धता कितनी है और शिक्षक के संसाधन पूरे हैं या फिर नहीं। समीक्षा के दौरान कॉलेज की उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उनके लिए शिक्षा से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाएगी व सरकार शिक्षा संबल योजना विद्यार्थियों के लिए अच्छी सुविधा व अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। आगामी सेशन में बेहतर शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि सरकार राज्य में नई शिक्षा लागू करने के लिए कार्य कर रही है। वहीं उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान खोले गए नए महाविद्यालयों की समीक्षा करने की बात कही थी। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी वर्तमान राज्य सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर बयानबाजी की गई थी। नीचे करो कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो कॉलेज आनंद फानंद में पिछली गवर्नमेंट ने खोले हैं, मैं पूरी समीक्षा करके निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम करूँ, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं विद्या संबल से मैं टीचरों की व्यवस्था करके और इन बच्चों की व्यवस्था से कॉलेज बंद करने का अभी चला है, तैयारी देखिए अभी एक समीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ पे कितने बच्चे हैं, का कम है, कहीं स्टाफ कम है, तो निश्चित रूप से मैं 5-10 दिन में इसकी तैयारी करके जो सेशन चलेगा उस सेशन में मैं ये सारी व्यवस्था करूँगा। अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सिलेबस पे काम कर रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा सिस्टम एक हो जाए? सिलेबस का अकॉर्डिंग बहुत सारा है, एग्जाम पैटर्न निश्चित रूप से हम इस पे काम कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं निश्चित रूप से। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से नेक कमाई फाउंडेशन के सहयोग से माखन लाल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शिविर में 51 यूनिट रक्तदान हुआ। आपको बता दें कि शिविर में पहला रक्तदान तारेश जोरवाल के नेतृत्व में युवा निखिल मीणा ने किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत IMA के अध्यक्ष डॉक्टर ST मित्तल ने कमाई फाउंडेशन के संरक्षक दौलत राम हजरती, मत्स्य लघु उद्योग संघ के सचिव अजय आनंद गोयल, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मधुर अग्रवाल, डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी मंजू चौधरी अग्रवाल, दैनिक भास्कर के प्रवीण खेतावत, गिरीश गुप्ता और तारेश जोरवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। अलवर में रक्तदान के प्रति सकारात्मक माहौल। शिविर के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर ST मित्तल ने कहा कि अलवर जिले में रक्तदान के प्रति लोगों में उत्साह है। प्रदेश के कई जिलों में अलवर की बेहतर स्थिति है। अलवर में जन्मदिन हो या किसी का स्मृति दिवस, ऐसे दिनों में रक्तदान शिविर आयोजित करना अपने आप में अनुकरणीय है। अलवर का खून अन्य पड़ोसी जिलों के लोगों को भी जान बचाता है। रक्तदान के प्रति अब लोगों में जागरूकता आई है। कार्यक्रम में रक्तदान करने वालों को पौधे वितरित किए गए और उन्हें डोनर कार्ड
सम्मान पत्र। कार्यक्रम में नेक कमाई फाउंडेशन का सहयोग रहा। बता दें कि यह शिविर शाम तक चला, जिसमें रक्तदाताओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी। शिविर में 21 बैंक के सेल्स मैनेजर नवीन गुप्ता ने टीम के साथ रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही प्रण लिया कि हम हर 3 माह के बाद रक्तदान भी करेंगे। मंच का संचालन तारेश जोरवाल ने किया। बताएं डॉक्टर साहब। विश्व रक्तदाता शिविर है और ये बहुत अच्छी बात है कि हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता शिविर मनाया जाता है और ये जो रक्तदान देते हैं उनको प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। अलवर में भी आज दैनिक भास्कर और चौधरी डॉक्टर गोपाल राय चौधरी, हाँ गोपाल राय चौधरी और नेक कमाई समूह की ओर से और मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन होने के नाते भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जिन लोगों ने रक्त दिया है अब तक बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। एक बहुत अच्छा काम है। रक्तदान से ज़्यादा बड़ा कोई महादान हो नहीं सकता। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि जैसे रक्तदान करते हैं ऐसे ही नेत्रदान भी करें, देहदान भी करें, अंगदान भी करें। ये दान की जो प्रवृत्ति है ये एक समय बहुत सुकून देती है और इससे बहुत अधिक हमको फायदे होने वाले। रक्त जो देता है उसको हार्ट अटैक की होने की कम गुंजाइश रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है और जो मन में खुशी होती है किसी को जान बचाने की, उससे ज़्यादा तो कोई खुशी दुनिया में मिलेगी। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। हमारे बहुत अधिक यहाँ पे लोग रक्त देने के लिए आज अलवर में बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत सारे ब्लड बैंक्स खुले हैं, सब जगह रक्तदाता शिविर लग रहे हैं, सरकारी अस्पताल में और सारे प्राइवेट ब्लड बैंक्स। तो एक बहुत मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दैनिक भास्कर ग्रुप को और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट को, नेकाई समूह को और रेड क्रॉस सोसाइटी उन्होंने जो इस तरह का मिलकर के जो संयुक्त प्रोग्राम को कार्य किया है, आगे भी मैं आशा करता हूँ कि इससे अधिक जोश के साथ हम और काम करेंगे और रक्तदाताओं का हम सम्मान करेंगे और ये बहुत बहुत खुशी की बात है और सबको शुभकामनाएं। आज विश्व रक्तदान शिविर के अवसर पर मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं ब्लड बैंक में भास्कर एवं गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर लगाया गया है। रक्तदान शिविर नहीं, ये जीवन दान शिविर। आज जितना भी रक्त इकट्ठा होगा इससे कई लोगों को जीवन मिलेगा और कई परिवारों का कल्याण होगा। इससे मान लो परिवार का कोई बड़ा आदमी है, मुखिया, वही कमाने वाला है, उसको रक्त की जरूरत है, उसको जीवन मिल जाता है। खाली उसको ही जीवन नहीं मिला, उसके सारे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन प्राप्त हुआ। ऐसे रक्तदान शिविर आयोजित होते रहने चाहिए ताकि लोगों को एक्सीडेंट वगैरह में जो रक्त की कमी है वो मिलता रहे। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आमेर से। 2 दिन से पूरे गांव में बंद लाइट से परेशान होकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से बिजली विभाग की शिकायत की। ग्रामीणों द्वारा लाइनमैन मोहन सिंह के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। फोन करने के बावजूद भी नहीं करता है शिकायत का निवारण। उपखंड अधिकारी श्रीमती रक्षा पारिक ने संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार और विभाग द्वारा गांव में फिर से शुरू की गई बिजली आपूर्ति। आमेट के टिकर गांव का है मामला। टिकर गांव में 2 दिन से लाइट नहीं होने की वजह से आज ग्रामीणों ने एसडीएम मैडम को मिलकर शिकायत की और एसडीएम मैडम ने तुरंत प्रभाव से बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए और आज हमारे टिकर गांव में लाइट वापस आ गई। माधवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बिलाड़ा से बड़ी खबर। बिलाड़ा में ट्रक में चालक जिंदा जला। पिचियाक बाईपास की घटना। ट्रक के कैबिन में आग लगने से चालक बाहर नहीं आ सका और अंदर जिंदा जल गया। ट्रक ब्यावर से जोधपुर जा रहा था। पुलिस जाब्ता पहुंचा मौके पर। दमकल के सहयोग से आग पर पाया जा रहा है काबू। सड़क पर लगा जाम। सड़क के किनारे पानी के टैंकर से पौधों को पानी पिलाया जा रहा था और ब्यावर से आ रहा ट्रेलर ने पानी के टैंकर और ट्रक को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग। ब्यूरो रिपोर्ट।